देखो बेटा, देखो नजर सबके सामने। यहाँ दूसरा प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। एक खिलाड़ी ने 6 रन बनाए, दूसरे ने 15 बनाए, इसने 120 रन बनाए, फिर 50 रन बनाए किसी खिलाड़ी ने, फिर किसी खिलाड़ी ने 100 रन बनाए, 80 बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए, 8 बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए। तो देखो इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है वो हम देख सकते हैं। इनको गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहना मतलब क्रिकेट मैच में जो टीम होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और 11 के द्वारा बनाए गए जो रन हैं वो इस प्रकार लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना आपके? ये 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन है। तो हमें इस प्रश्न में ये पूछा गया है, इन आंकड़ों के माध्य, इन आंकड़ों का बहुलक, इनका माध्यक ज्ञात करना है और फिर ये बताना है कि तीनों समान है या नहीं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है तो हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। हमें बहुलक और माध्य ज्ञात करना है, इसलिए इसको हमें, इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम इनको आरोही क्रम में लिखते हैं, है ना, और इसका हल करते हैं। इसको हल करते हैं, इस प्रकार से हल करेंगे। देखो सामने सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? आरोही क्रम में। देखो आरोही क्रम में आप लिख सकते हो आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखो 6। कौन सी? 6। तो मैं बोला इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम इस संख्या को बोल जाए, लिख दिया हमने, है ना। 6 8 10 10 दो बार है क्या? हाँ सर। 10 15 और भी 15 कितनी बार आगे? 3 बार। तो हमने 3 बार दे दिया। फिर 25 क्या है? 50 फिर 50। चलो हमने 50 लिख दिया। 80 हैं? 80 फिर 80। चलो हम 80 भी लिख देते हैं। 100 उसके बाद में 100। तो 100 के ऊपर बड़ा कर दो, क्यों लिख दिया हमने 100। 120 अब लास्ट में 120 बचे हैं, तो 120 हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दिया है। इन आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? इनका पहले माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करेंगे तो देखो माध्य का हमने एक सूत्र लिखवाया था आपको, मैं वो सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ। माध्य का सूत्र हमने लिखवाया था परीक्षणों का योग, परीक्षणों का योग बटेवा परीक्षणों की संख्या। परीक्षण का मतलब जो दिए गए आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का योग करना है। आंकड़े कितने हैं उसका भाग लेना है हमें। तो यहाँ देखो, यहाँ हम वो सूत्र नहीं लिखेंगे, यहाँ हम इस प्रश्न के अनुसार एक सूत्र बनाएंगे। सूत्र क्या होगा? रनों का योग। सूत्र होगा रनों का योग। हम लगाएंगे रनों का योग। रनों का योग रनों का योग। खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या। अब रनों का योग करेंगे तो बोलो इनको 6 प्लस 15 50 80 100 प्लस 120।
और इसमें जो खिलाड़ी कितने दिए गए हैं 11 तो भाग हम देंगे 11 का। किसका देंगे 11 का। किसका देंगे 11 का। अब आप एक काम करो, इनको जोड़ो। एक काम करो, इनको आप जोड़ो। चलो देखो सामने, देखो सब बेटा एक बार नजर सामने रखो, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। ठीक है, इनको हम जोड़ते हैं 6 8 8 से 14 14, उसके बाद में हम जोड़ेंगे 5 19 19 5 24 24 5 29 29 के 9 29 के 9। फिर हम जोड़ेंगे दाएं कान के, तो 2 हासिल के लिए 2 और 1 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 5 12 7 5 12 और 8 20 12 और 8 20। फिर हम कितना जोड़ेंगे 30 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42। कितने हो जाएंगे 429। कितने हो जाएंगे 11 का हम भाग देंगे, क्या करेंगे 11 का हम भाग देंगे। तो हम इधर भाग देके देख लेते हैं बेटा, क्योंकि भाग हमें सब में करके देखना है। तो 429 में हम भाग देंगे 11 का। 11 का पहाड़ा बोलते हैं 11 एकम 11 11 एकम 11 आवाज नहीं 11 चौके 44 जगह हो रहे हैं, तो हम 3 बार ही बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे 3 बार बोलेंगे। बाकी निकालेंगे तो कितने बचते हैं बेटा 9 बचते हैं। कितने बचते हैं 9। और फिर आगे वाली संख्या उतारेंगे हम 9। कितने हो गए 99। कितने हो गए 99 में 11 का भाग